नमस्कार, मैं अंकुर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है और पार्टियों में हलचल खलबली मची हुई है। जैसे कि दिल्ली में 7-8 सीट में से 4-5 सीट फाइनल हो चुकी है। मनोज तिवारी यानी भोजपुरी गीतकार और संगीतकार इस बार सांसद का चुनाव दिल्ली से लड़ेंगे। साथ ही में जो हमारे बहुत ही अच्छे वासुरी स्वराज जो है वो वकील हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही में गोरखपुर से रवि किशन जी भी चुनाव लड़ेंगे और दिनेश लाल यादव जो है भोजपुरी के अच्छे एक एक्टर हैं और बहुत ही अच्छे एक तरह से इंसान भी हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही में हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी भी ने चुनाव लड़ेंगे वाराणसी से और तमाम बड़े बड़े लोग भी चुनाव लड़ने वाले हैं। इस बार बहुत सारे नए नए चेहरे देखने को मिलेंगे चुनावी क्षेत्र में। और हमारे बहुत ही अच्छे भोजपुरी के एक बेहतर कलाकार जिनका नाम है पवन सिंह, वो भी आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज सुबह सुबह 195 सीटों में जैसे जैसे लोगों का नाम दर्ज हुआ, आज सुबह एक बहुत ही बड़ी खबर आने लगी इसी बीच, यानी कि पवन सिंह जी का जो भी चुनावी क्षेत्र मतलब कि मिला था बीजेपी की तरफ से कि आप आसनसोल यानी बंगाल से चुनाव लड़ेंगे और शत्रुघ्न सिन्हा की विपक्ष में लड़ेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी कांग्रेस के एक सांसद है वहां के आसनसोल के, उनके विपक्ष में चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। लेकिन सुबह सुबह पवन सिंह ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि हम चुनाव के कुछ निजी कारण की वजह से मैं नहीं लड़ पाऊंगा, तो बीजेपी मुझे माफ कर दे। और अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने अपना अपना राय धीरे धीरे रखने लगे हैं। जानने की ये बात है कि क्या बीजेपी जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, उन्हीं को चुनावी घटकरे में ला रही है। और एक बात धीरे धीरे आ रही है कि अक्षय कुमार भी चुनाव मैदान में देखने को मिल सकते हैं और तमाम बड़े बड़े दिग्गज हस्तियां भी मिल सकते हैं। तो कहा जाए एक तरह से कि बीजेपी क्या बड़े बड़े सुपरस्टार और स्टार को फिर से संसद में बैठाने का एक कार्य कर रही है। और दूसरी ओर देखा जाए तो राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस भी बहुत जल्द अपना जितने भी सीटें हैं उनकी वहां पर अपने अपने जितने भी सांसदों हैं विधायक हैं, सबका नाम सबके सामने बहुत जल्द साझा करेगी। खलबली मची हुई है दोनों पार्टियों के बीच में कि कौन इस बार प्रधानमंत्री बनेगा और कौन देश का सत्ता अपने हाथों में संभालेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के जितने भी युवा वर्ग हैं उनको भी सोचनी और समझनी चाहिए कि सत्ता उनको अपने हाथों में लेनी चाहिए, क्योंकि अगर सत्ता अगर युवा अपने हाथ में लेंगे तो देश का सही रूप से विकास होगा। मैं ऐसा बात नहीं कहना चाहता हूं कि जो भी बड़े लोग हैं, जो कि पार्टी के लोग हैं, वो कुछ सोच विचार करके ही अपने लोगों का नाम सबके सामने साझा कर रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग युवा वर्ग को भी समझना होगा कि हम सबको चुनावी मैदान में आना होगा और सही तौर पर जो हमारे हित में काम करे उनको हमको समर्थक करना होगा और अपने सत्ता उनके हाथों में देना होगा। हमें 5 बिंदुओं पर एक तरह से विचार करना होगा। पहला शिक्षा, दूसरा अस्पताल व्यवस्था, तीसरा हमारे रोजगार व्यवस्था और चौथा हमारी जो भी जीडीपी है, कैसे कौन पार्टी अच्छे से ग्रो करेगी उस पर सोचना समझना होगा। और पांचवा हम लोग को देखना होगा कि हमारी सोसाइटी में कौन अच्छा, हमारे समाज में कौन अच्छा कानून व्यवस्था ला रहा है, हमें उन्हीं को वोट देना होगा और हमें उन्हीं को विजय बनाना होगा। क्योंकि देश की सत्ता जो हम लोग सौंपने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो इस बार हम लोग जो चयन जिसको करेंगे वो आने वाले देश का विकास में हमारा सहयोग करेगा। तो हमारे युवा वर्ग से भी गुजारिश रहेगा कि आप भी चुनावी रणनीति में आए और अपना भागीदारी लोग सबके सामने समक्ष पेश करें और अपना एक नया भारत बनाने का कार्य करें। देखते रहिए अंकुर तिवारी के साथ, कैमरामैन पीयूष यादव के साथ अंकुर तिवारी, न्यूज भारत, नोएडा।